का बिहार की राजधानी पटना से एक खबर, जहां पर जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर विवादों में आ गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये पूरा मामला है। जी आपको बता दें, प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कई गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। छात्र जो स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उकसाने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा है और इसी को लेकर प्रशांत किशोर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी कि आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप है कि बीपीएससी के छात्र और छात्राएं लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनको उकसावा प्रशांत किशोर के द्वारा दिया गया और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 19 नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ में केस दर्ज कुल मिलाकर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान किस प्रकार से उनको उकसाने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा हुआ है। प्रशांत किशोर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर के अभी आगे क्या कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम लेके रहेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। बिहार की राजधानी पटना में रविवार का दिन छात्रों और पुलिस के बीच झड़प को लेकर काफी गर्मा गर्मी से भरा रहा। बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने और प्राथमिक परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर बीपीएससी के प्रतियोगी सड़क पर उतरे। छात्रों का प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ, जहां हजारों की संख्या में प्रतियोगी पहुंचे। वहां पर पहुंचकर छात्रों ने संसद का आयोजन किया। यहां मौजूद सभी प्रतियोगियों ने मोबाइल टॉर्च ऑन कर अपनी आवाज बुलंद की। राज्य की नीतीश सरकार से बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग उठाई। बैनर और तख्तियों के जरिए राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। नाराज छात्रों ने आयोग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। एकदम एग्जाम हो, राजनीतिकरण नहीं हो। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हाँ, राजनीति का शिकार हम लोग नहीं होना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग री एग्जाम चाहते हैं। छात्र संसद के बाद प्रतियोगी सीएम आवास की तरफ रुख करने लगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्रों का काफिला मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च किया, वैसे ही जेपी गोलंबर के पास पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए थे, जिसके बाद हालात यहाँ पर तनावपूर्ण हो गए। शुरुआत धक्का मुक्की से हुई, फिर नौबत लाठीचार्ज पर आई। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र पीछे नहीं हटे। वाटर कैनन के बीच अपना काफिला आगे बढ़ाने के लिए आमादा थे। अभ्यर्थियों को जो है समझाने की पूरा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा स्वयं जो है उनसे वार्तालाप किया गया। उसके बाद उनके द्वारा बोला गया कि उनके 5 लोग जो है मिलने के लिए तैयार हैं। ना ही उनके द्वारा किसी 5 लोगों का नाम हम लोगों को दिया गया और ना ही उनको हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी बीच इन लोगों के द्वारा जो है धक्का मुक्की की गई, बैरिकेडिंग को जो है तोड़ा गया। यहाँ पर फोर्स के साथ भी जो है धक्का मुक्की की। बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इसको सियासी रंग देने में पीछे नहीं रहे। सूबे के छात्रों को साधने के लिए प्रशांत किशोर भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोला। पीके ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, वो बिहार के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। बिहार सरकार भी पीके पर एक्शन लेने में पीछे नहीं रही। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने और कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया, तो वहीं 19 नामजद और 600 से अधिक अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी पुष्टि पटना के डीएम ने भी की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार राज्य के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी युवाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गई
कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर कमीशन की तरफ से पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र की सिर्फ परीक्षा रद्द कर इसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला लिया था। इसी को लेकर छात्र गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा ही फिर से हो। और इस बीच अब बिहार की राजधानी पटना से आ रही खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उस सब के ऊपर प्रशांत किशोर के ऊपर अब लगातार लोग हमलावर हो रहे हैं। जी आपको खबर दिखाएं, जहां पर प्रशांत किशोर के खिलाफ कई गंभीर मामलों में धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाग गए हैं, मैं नहीं भागा। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, जब तक मैं यहाँ रहा हूँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। हमारे हटने के बाद कुछ बच्चे रह गए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन मैंने किसी को भी उकसाने का काम नहीं किया। कोई कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना। प्रशांत किशोर ये बयान क्यों दे रहे हैं, उन्हें ये बयान क्यों, सफाई क्यों देनी पड़ रही है, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा था तो उस वक्त प्रशांत किशोर वहां पर मौजूद नहीं थे। स्टूडेंट्स लगातार नाराज हैं और साथ ही प्रशांत किशोर पर उन्हें भड़काने का आरोप लगा है। इस बीच क्या कुछ कल रात हुआ, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहब बाहरी मत समझ ले। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए।